इमेजिन करो दो लोग एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं, हाथ में उनके डिप्लोमा है। दोनों के एकेडमिक हॉनर्स सेम हैं, आंखों में एम्बिशन की सेम आग है और उन्हें सेम इंडस्ट्री में पहली जॉब भी सेम स्टार्टिंग सैलरी पर मिलती है। उन्हें सेम इकोनॉमिक चैलेंजेस, सेम कॉर्पोरेट लैडर्स, सेम अपॉर्चुनिटीज और ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं। पेपर पर उनका फ्यूचर एक जैसा दिखता है, सक्सेस के एक ही होराइजन की तरफ बैठती हुई पैरेलल लाइंस की तरह। वे हर मायने में बराबर पैदा हुए हैं। लेकिन चलो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 10 साल बाद पिक्चर दो बिल्कुल अलग रियलिटीज में बन जाती है। एक इंसान थॉट लीडर बन गया है, फाइनेंशियली सॉवरेन है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहा है, न कि बस डिफॉल्ट पर। उसका इंपैक्ट फील होता है, उसकी वॉइस सुनी जाती है और उसके दिन पर्पस से भरे हैं। दूसरा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, डेट, जॉब इनसिक्योरिटी और अनफुलफिल्ड पोटेंशियल की क्वाइट डेस्परेशन में फंसा हुआ है। उनके बीच का गैप अब सिर्फ एक क्रैक नहीं है, ये एक कैज़म बन गया है। दो रास्ते जो इतने आइडेंटिकली शुरू हुए थे, वो इतने प्रोफाउंडली डाइवर्ज कैसे हो सकते हैं? इस इक्वेशन ऑफ लाइफ में इनविजिबल वेरिएबल क्या है? ये इनहेरिटेड वेल्थ नहीं है, डम लक नहीं है, या कोई सीक्रेट कनेक्शन भी नहीं है। ये ज्यादा रॉ टैलेंट या ज्यादा आईक्यू के साथ पैदा होने की बात नहीं है। दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है जो कभी अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। डिफरेंशिएटर कहीं ज्यादा सब्टल है, फिर भी इन्फिनिटली ज्यादा पावरफुल है। ये एक ऐसी फोर्स है जो क्वाइट मोमेंट्स में कल्टीवेट होती है, एक ऐसा डिसिप्लिन जब कोई नहीं देख रहा होता। ये एक सिंगल फाउंडेशनल हैबिट है। ये हैबिट वो बेडरॉक है जिस पर बाकी सारी सक्सेसेस टिकी हैं। एफर्ट और टैलेंट के लिए एक यूनिवर्सल एम्पलीफायर की तरह काम करती है। आज हम अचीवमेंट के इस कॉर्नरस्टोन को रिवील करेंगे, वो एक हैबिट जो डेस्टिनी के आर्किटेक्ट्स को फेट के पैसेंजर्स से अलग करती है। और इसकी प्रोफाउंड सिंप्लिसिटी आपको सिर्फ सरप्राइज ही नहीं कर सकती, ये फंडामेंटली रिशेप कर सकती है आपकी उस अंडरस्टैंडिंग को कि आप सच में क्या केपेबल हैं। ये एक फेमिलियर स्टोरी है जो हम खुद को सुनाते हैं जब चीजें गलत होती हैं। लूजर्स अक्सर सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं। मेरे पास इनफ मनी नहीं था, मुझे सही चांस नहीं मिला, या टाइमलेस एक्सक्यूज, लाइफ अनफेयर है। एक्सटर्नल ब्लेम का ये नैरेटिव एक पावरफुल सेडेटिव है। ये ईगो को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हार्श स्टिंग से बचाता है, विक्टिमहुड की एक कंफर्टेबल प्रिजन बनाता है। बाहर की तरफ उंगली दिखाकर हम कंट्रोल छोड़ देते हैं, अपनी पावर उन फोर्सेस को सौंप देते हैं जिन्हें हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये सेफ्टी का इल्यूजन है, जहां हमारी स्टैग्नेशन का कारण हमेशा कोई और होता है। ये माइंडसेट एक बात गारंटी करता है, आप वहीं रहते हैं जहां आप हैं, हमेशा एक ऐसी दुनिया का इंतजार करते रहते हैं जो कभी आपके फेवर में परफेक्टली अलाइन नहीं होगी। विनर्स दूसरी तरफ एक फंडामेंटल ट्रूथ को समझते हैं। वे उस एक चीज पर फोकस करते हैं जिसे वे सच में कंट्रोल कर सकते हैं, अपने खुद के एक्शंस, जिन्हें रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी के साथ दोहराया जाता है। हमें अक्सर एक मिथ बेचा जाता है कि सक्सेस मोटिवेशन के फ्लैशेस या इनेट टैलेंट की स्पार्क से पैदा होती है, लेकिन मोटिवेशन एक फिकल फ्रेंड है। ये मौसम की तरह आता जाता है और टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग ब्लॉक है। प्रैक्टिस के ग्रूलिंग लैप्स के बिना ये सिर्फ अनरियलाइज्ड पोटेंशियल ही रहता है। कंसिस्टेंसी इंजन है, ये क्वाइट अनग्लैमरस फोर्स है जो समय के साथ कंपाउंड होती है, ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदल देती है। ये स्मॉल एसेंशियल चीजों को रोजाना रिपीटेडली करने का डेली डिसिप्लिन है, खासकर तब जब कोई नहीं देख रहा होता, जब अपलॉज फेड हो चुका होता है और एकमात्र विटनेस आपकी अपनी एम्बिशन होती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये हार्ड साइंस में रूटेड है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने दिखाया है कि हमारी हैबिट्स हमारे डेली बिहेवियर का 95% तक शेप करती है। हमारे दिमाग के अंदर बेसल गैंग्लिया नाम के एक रीजन में हम हैबिट लूप बनाते हैं। एक क्यू एक रूटीन को ट्रिगर करता है, जिससे एक रिवॉर्ड मिलता है। हर बार जब हम इस लूप को रिपीट करते हैं, उस बिहेवियर के लिए न्यूरल पैथवे मजबूत, ज्यादा इंग्रेन्ड, ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की इस प्रोसेस के जरिए एक विनर का दिमाग लिटरली हर एक दिन शो अप करने के लिए वायर्ड हो जाता है। उनका डिसिप्लिन उनकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। ये न्यूरोलॉजिकल वायरिंग अल्टीमेट डिवाइड क्रिएट करती है, जहां विनर का दिमाग एक्शन पर डिफॉल्ट करता है, लूजर का दिमाग वेट करने पर डिफॉल्ट करता है। परफेक्ट टाइम का वेट करना, इंस्पिरेशन के आने का इंतजार करना, सारी लाइट्स के ग्रीन होने का इंतजार करना, फियर के कम होने का इंतजार करना। लेकिन परफेक्ट टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन के डेजर्ट में एक मिराज है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। विनर्स ये जानते हैं, वे रेडी होने से पहले ही शुरू कर देते हैं। वे मेसी बिगिनिंग्स और इम्परफेक्ट फर्स्ट ड्राफ्ट्स को एम्ब्रेस करते हैं। वे समझते हैं कि मोमेंटम बनाने का एकमात्र तरीका शुरू करना है, तब भी जब ये इम्पॉसिबल लगता है।
वे पाथ के अपीयर होने का इंतजार नहीं करते, वे चलना शुरू कर देते हैं, हर कंसिस्टेंट स्टेप के साथ स्टोन बाय स्टोन उसे बिछाते हुए। यहाँ ट्विस्ट है, हमें झूठ बेचा गया है। एक सिनेमैटिक फैंटेसी जहां सक्सेस एक सिंगल हीरोइक मोमेंट है, एक लकी ब्रेक, जीनियस का एक स्ट्रोक, एक कैज़म के पार एक ड्रामेटिक लीप। लेकिन अचीवमेंट की असली कहानी कहीं कम ग्लैमरस है। ये क्वाइट अनसीन मोमेंट्स में लिखी जाती है। ये जायंट लीप में नहीं मिलती, बल्कि हजारवें इनविजिबल बोरिंग स्मॉल स्टेप में मिलती है, जिसे हर दिन साल दर साल तब दोहराया जाता है जब कोई नहीं देख रहा होता। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में गिर जाते हैं। वे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, स्ट्राइव करते हैं, लेकिन रिजल्ट समय पर नहीं दिखते। फ्रस्ट्रेशन बैठता है, डाउट अंदर आता है, वे मानते हैं कि उनकी मेहनत बेकार गई, और इसलिए वे हार मान लेते हैं ठीक उस पल से पहले जब उनकी मेहनत ब्रेक थ्रू करने वाली होती है। लूजर्स तब हार मान लेते हैं जब प्रोग्रेस इनविजिबल होती है। लेकिन विनर्स यूनिवर्स के एक फंडामेंटल लॉ को समझते हैं, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। वे जानते हैं कि सबसे पावरफुल आउटकम्स डिलेड होते हैं। सक्सेस लिनियर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है। ये चपचैप इनविजिबली बैठती है, जैसे एक बैम्बू शूट जो सालों तक कुछ नहीं दिखाता और फिर एक्सप्लोड हो जाता है, 6 हफ्तों में 90 फीट बढ़ जाता है। तो असली सीक्रेट क्या है? यहां अनवार्निश्ड ट्रूथ है। दुनिया सच में रॉ एफर्ट को रिवॉर्ड नहीं करती, ये रिवॉर्ड करती है। एफर्ट एक फ्लैश फ्लड है, इंटेंस, इंप्रेसिव, लेकिन फ्लीटिंग। ये कैनियन नहीं बना सकती। कंसिस्टेंसी वो स्टेडी अनअस्यूमिंग रिवर है जो समय के साथ धरती का चेहरा बदल सकती है। जो इंसान महीने में एक बार इंटेंस 8 घंटे का सेशन करता है, वो कहीं नहीं पहुंचता। जो इंसान हर दिन 30 मिनट के लिए जाता है, वो अपनी बॉडी और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये ग्रेट डिफरेंशिएटर है। ये सबसे स्मार्ट, सबसे वेल्थी या सबसे टैलेंटेड होने के बारे में नहीं है। ये मंडेन चीजों के साथ बने रहने के डिसिप्लिन के बारे में है, जब इनिशियल एक्साइटमेंट फेड हो चुका होता है। ये एक ऐसी दीवार पर एक और ईंट लगाने का चॉइस है जो कल से अलग नहीं दिखती। ये वो रेजर थिन लाइन है जो लास्टिंग अचीवमेंट को फ्लीटिंग अटेम्प्ट से अलग करती है। ये एक ऐसी लाइन है जो फेट से नहीं बल्कि चॉइस से खींची गई है। एक चॉइस जो आपको हर एक दिन करनी है। हिस्ट्री इसे प्रूव करती है। इलॉन मस्क से लेकर विराट कोहली तक हर सक्सेसफुल इंसान ने अपना एम्पायर हैबिट्स पर बनाया है, मिरेकल्स पर नहीं। लूजर्स मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, विनर्स सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। यही डिफरेंस है। तो आज खुद से पूछो, क्या आपकी हैबिट्स आपको विनर बना रही हैं या धीरे धीरे आपको मीडियोक्रिटी की भीड़ में धकेल रही हैं? क्योंकि आखिर में ये मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं, ये मायने रखता है कि आप क्या करते हैं हर एक दिन।